हेलो, वंस अगेन गुड मॉर्निंग वेलकम टू द सेशन। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का आज के सेशन के लिए। गुड मॉर्निंग नजमा, चांदनी, शिवानी, लता, वेरी गुड मॉर्निंग जितेश, हेलो, गुड मॉर्निंग अर्चना जी, शिवानी जी, वेद पटेल, वेरी गुड मॉर्निंग मैम। आपको भी चश्मा लग गया? मुझे चश्मा है ऑलरेडी, कभी लगाती हूँ कभी नहीं लगा। गुड मॉर्निंग मैम। तो हम लोग आज स्टार्ट करने वाले ग्रुप थ्योरी का सेशन, ठीक है। जेआरएफ एक्सप्रेस आपकी आ चुकी है और 3 दिन हमारा जेआरएफ एक्सप्रेस में 3 दिन हमारा किसका सफर रहेगा? ग्रुप थ्योरी का ही सफर रहने वाला है, ठीक है। ग्रुप थ्योरी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, सारी चीजें हम इस सेशन में कवर करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए फटाफट और सेशन को शेयर भी कर दीजिए सभी के साथ, ठीक है। फिर हम स्टार्ट करते हैं सेशन को। वेरी गुड मॉर्निंग सभी को। कॉल क्यों नहीं हो रहा है? चलिए, तो देखिए ग्रुप थ्योरी के एस्पेक्ट जो है, पॉइंट ग्रुप्स हैं, फिर आगे वाली और चीजें हैं, फिर आपकी कैरेक्टर टेबल आती है, ठीक है। डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन आपकी चीजें हैं, फिर उसमें रमन आईआर एक्टिविटी, ये सारी चीजें हम इस सेशन में कवर करने वाले। 3 दिन बड़े आराम से ये सेशन चलेगा, है ना। सभी को अच्छे से सफर करना है इस सेशन में और सारी चीजें रिकॉल रिवाइज करके आनी है आपको इस सेशन में, ताकि आप आंसर कर सकें फटाफट फटाफट, ठीक है। शिवांगी मिश्रा वेरी गुड मॉर्निंग, मानसी, हेमलता गुड मॉर्निंग। फिर स्टार्ट करिए। टिकट ले लिया है सभी ने? चलिए किया जाए। मेरी क्लास का पीडीएफ नहीं रहती यार, मैंने पीडीएफ अपलोड करवाई है। मैं यार एक बार और आज चेक कर दूंगी। सपना जी, इट्स मी, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं एक बार देखती हूँ यार ये क्या चक्कर है ना। गुड मॉर्निंग भीमू, साहिल, रोहित पाटिल, आपकी क्लास का वेट कर रहा था। ओके, थैंक यू वेरी मच। टाइम क्या होगा? टाइम होगा 11 AM। डेली आपका टाइम ये रहने वाला है। ये राशि जी वेरी गुड। टिकट ले लिया है सभी लोगों ने, तो हम आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, आगे बढ़ने से पहले जस्ट एक इन्फॉर्मेशन आपको बताना चाहूंगी कि टॉपर्स बैच स्टार्ट हो रहा है नेक्स्ट मंडे से। तो अगर आप टॉपर बनना चाहते हैं तो आप इस बैच को बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि इसमें 70% ऑफ आपको मिल रहा है।
लाइव क्लासेस आपको मिलेगी और उसी के साथ जितनी भी फैसिलिटीज अवेलेबल होती हैं, पीडीएफ्स आपको हैं, डीपीपीज हैं, वीडियो सॉल्यूशंस हैं, ये सब चीजें आपको ऐप में मिलने वाली है इस बैच के साथ। स्टार्ट करेंगे। देखिए, वेबसाइट पर नहीं मिलता, मैं एक बार आज और चेक कर लूंगी कि अपलोडेड है या नहीं है, क्योंकि है ना थोड़ा सा ऑफिस में शिफ्टिंग का काम चल रहा है। ठीक है, एक बार मैं चेक कर लेती हूँ, हो सकता है वो लोग भूल गए वो फिर से। आई विल चेक इट एंड लेट यू नो। अब देखिए, स्टार्ट करते हैं सेशन को छोटे छोटे क्वेश्चंस के साथ में, प्यारे प्यारे क्वेश्चंस के साथ। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो पॉइंट ग्रुप रिलेटेड क्वेश्चंस आपके लिए हैं और आपको इनका आंसर बताना है। फिर हम थोड़े पीवाईक्यूज देखेंगे, साथ ही साथ हम थोड़े थोड़े प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी देखते रहेंगे। ठीक है, तो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं सेशन को। ठीक है, चलिए, तो फर्स्ट वाला जो पॉइंट है, फर्स्ट वाला जो आपका मॉलिक्यूल है, इसका पॉइंट ग्रुप आपको बताना है। सबसे पहले मैं इनका नाम ए दे देती हूँ, सी एंड टी। अगर इन्हें हम एबीसीडी कहें तो पॉइंट ग्रुप ऑफ ए मॉलिक्यूल क्या होगा, फटाफट से बताएं। तो बी पार्ट में जो आपके क्वेश्चन आएंगे ना, सबसे पहला तो आपका इसी टाइप का क्वेश्चन बनेगा, पॉइंट ग्रुप ऑफ फलाना मॉलिक्यूल क्या होगा। तो फलाना ढिमकाना जो मॉलिक्यूल्स हमारे हैं, इनके पॉइंट ग्रुप्स निकालने आने चाहिए। उसके लिए आपको क्या आनी चाहिए, सिमेट्री एप्लीकेशन आप कैसे अप्लाई करेंगे, ये चीज आनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है। एक्सिस किधर से घुसेगी किधर से निकलेगी, है ना, प्लेन किसको काटेगा किसको नहीं काटेगा, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। और आज के सेशन में हम यही आराम से सीखने वाले हैं। अगर ये चीज आ गई ना, तो अगला वाला जो सेशन हमारा होगा वो थोड़ा आपको इजी पड़ेगा। ठीक है, तो आज सब सीखेंगे इस चीज। ग्रुप थ्योरी नहीं आता, बस अभी सीखेंगे। मेरी वॉइस कट हो गई, इसका बड़ा पंगा है। अब देखो मेरी वॉइस ठीक आ रही है क्या, अब क्लियर है। ठीक है, तो अभी ग्रुप थ्योरी भी आने लगेगा, देखेंगे हम देखेंगे कहाँ कहाँ से कौन कौन सी एक्सेस आती है। स्टार्टिंग में आज की ट्रेन थोड़ी स्लोली स्लोली हौले हौले चलेगी, बाद वाली ट्रेन आपकी फास्ट चलेगी। ठीक है, कल से। तो let's start the session. How to do electrochemistry numerical. आएंगे, हरप्रीत जी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का नंबर भी आने वाला है नेक्स्ट सेशन में। पहले हम ग्रुप थ्योरी कंप्लीट करते हैं, फिर हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में बात। C2V और C4V पॉइंट ग्रुप निकालना बताना। बिल्कुल मानसी जी यार, उसी के लिए तो आए हैं हम। मैं क्या करती हूँ, थोड़ा सा पेजेस एक्स्ट्रा मुझे चाहिए, मैं पहले दे देती हूँ। देखिए, आराम से समझते हैं सारी चीजें। पहला मॉलिक्यूल है IFI। तो इसके लिए अब एक और इम्पोर्टेंट चीज, केमिकल बॉन्डिंग हमें आना चाहिए। पॉइंट ग्रुप कैसे निकलता है समझ लेना आज की क्लास में, ये सारे मॉलिक्यूल्स हम सीधे धीरे धीरे समझते हैं। तो डी का पॉइंट ग्रुप देखेंगे सबसे पहले BF3 का पॉइंट ग्रुप देख लेते हैं। और D2H, चांदनी जी C3H D3H। BF3 मॉलिक्यूल को एक बार देखते हैं, देखिए ध्यान से समझना। BF3 एक इस टाइप का मॉलिक्यूल है। ठीक है, आप सभी लोगों को केमिकल बॉन्डिंग आनी चाहिए, इसलिए बिकॉज वी नीड टू नो द स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल। बेसिक चीज है, स्ट्रक्चर हमें आनी चाहिए। तो एक बार बताओ, यहां से बोरोन से क्या एक्सेस जाएगी क्या C3, क्योंकि ये एंगल आपके 120 120 120 होते हैं। सोचो, तो 360 डिवाइड बाय 120 क्या है आपका 3। इसका मतलब एक C3 एक्सेस जाएगी यहाँ से, समझना अच्छे से। बिल्कुल इसका पॉइंट ग्रुप D3H ही आएगा। एक C3 एक्सेस जा रही है यहाँ से, C3 जाएगी। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट देखिए, क्या हम अगर
यहाँ से एक एक्सिस ले C2, तो ये फ्लोरीन, इसको तो मिटा देते हैं, तो ये फ्लोरीन इसकी जगह आ जाएगी और ये फ्लोरीन इसकी जगह चली जाएगी क्या, बताइए भाई। एक तो हमारे पास C3, ये C3 नहीं है, ये C3 यहाँ है, ये एक C2 एप्लीकेबल है, तो C3 आपकी सामने से जा रही थी, C2 उसके परपेंडिकुलर है, एक C2 यहाँ से जा सकती है क्या, जो कि इसको और इसको रिफ्लेक्ट करे, और सिमिलरली एक C2 कहाँ से जा सकती है, इस BF बॉन्ड से, जो कि इसको और इसको रिफ्लेक्ट करेगी, ठीक है। इसका मतलब 3 C2 परपेंडिकुलर टू C3 है। अब आप मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, अगर आपके पास में एक प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है, सबसे बड़ी वाली एक्सिस विल बी प्रिंसिपल एक्सिस, और इस प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर आपको एक्सिस मिल रही है, तो पॉइंट ग्रुप डी की तरफ जाएगा। अब DND होगा, DN होगा, DNH होगा, वो हम अभी देखेंगे। बेसिक सबसे पहला ये समझना है, कहीं पे भी अगर आपको NC2 परपेंडिकुलर टू CN मिल जाए, क्या मिल जाए, NC2 परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस मिल जाए, तो हम आंख मूंद के ये बोलेंगे कि C वाला तो कोई पॉइंट ग्रुप नहीं हो सकता, D वाला कोई पॉइंट ग्रुप होगा, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, क्या आपको इसमें कोई, देखो सबसे पहले हम एक्सिस देखते हैं किसी भी मॉलिक्यूल में, फिर हम प्लेन लगाते हैं, क्या प्लेन लग रहे हैं क्या, तो क्या BF3 में कोई प्लेन दिख रहा है, यस, ये रहा प्लेन, जो सारे ब्रेड के स्लाइस की तरह मॉलिक्यूल्स को, सारे एटम्स को कट करते हुए जाएगा, और क्या ये C3 जो यहाँ से जा रही थी उसके परपेंडिकुलर है क्या, यस। अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर है तो इसे कहा जाता है सिग्मा H, तो यहाँ पे सिग्मा H आ गया, C3 आ गई, 3C2 आ गई, सिग्मा H आ गया, ठीक है। इसके बाद और देखिए यहाँ पे, इसके बाद में अब आपको कोई और प्लेन दिख रहा है, तो मुझे तो दिख रहे हैं, जहां जहां से C2 जा रही थी वहीं वहीं से देखो, एक प्लेन यहाँ से जाएगा, एक प्लेन यहाँ से जाएगा, और एक प्लेन यहाँ से जाएगा, लेकिन क्या ये प्लेन प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर है, प्रिंसिपल एक्सिस तो यहाँ से जा रही है, एकदम प्रिंसिपल एक्सिस ऐसी है, और प्लेन जो हम लगा रहे हैं वो ऐसे हैं, ऐसे ऐसे, इधर से एक, ठीक है। तो ये जो है, ये वाले प्लेन जो है प्रिंसिपल एक्सिस को रखते हुए वाले प्लेन, प्रिंसिपल एक्सिस एग्जिस्ट इन दिस प्लेन, तो ये आपके सिग्मा भी कहलाते हैं। तो आपके पास क्या है, C3, फिर आपके पास है 3 सिग्मा। अगर इतना मामला हमारे पास आ गया और सिग्मा H हमें दिख गया था, तो हम इसको डायरेक्टली D3H बोल सकते हैं। चमका आपको कैसे देखना है, BF3 का D3H पॉइंट ग्रुप होगा, ठीक है, क्लियर है। तो इसका पॉइंट ग्रुप हुआ D3H। आगे बढ़ जाए, तो हमें NC2 परपेंडिकुलर टू CN कहीं दिख रही है, तो D पॉइंट ग्रुप होगा, ये याद रखिए। और उसके प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर कोई प्लेन दिख रहा है, तो फिर उसे सिग्मा H कहा जाएगा, ठीक। अब हम बात करते हैं फर्स्ट वाले मॉलिक्यूल, फर्स्ट वाले मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर बताते हैं सभी लोग। IF5 की स्ट्रक्चर क्या होती है, जल्दी जल्दी से बता दें, कितना यूनिट पढ़ा दिया है जी, हमने क्वांटम कंप्लीट किया है, सॉलिड स्टेट कंप्लीट किया, ठीक है, और पॉलीमर कंप्लीट, ठीक है। वेरी गुड मॉर्निंग प्रियंका। बोरिक एसिड का पॉइंट ग्रुप C3 भी होगा, ये कैसे, ये कैसे सोच लिया आप लोगों ने, देखिए पहले इधर आइए, इसका स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर है क्या, ठीक है, बेसिकली स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर है, ध्यान दीजिए, एक एक को पढ़ते हैं अपन, है ना, सब में एक साथ नहीं फंसेंगे। गुड मॉर्निंग निकिता, स्क्वायर पिरामिडल, वेरी गुड। अब आप सामने से देखिए, क्या यहाँ से एक C4 जा रही होती है क्या, बिल्कुल जा रही हो, ठीक है। ये कैसा है कि मैंने हाथ में ऐसे पकड़ रखा है, और इस प्लेन में यहाँ पे 4 आपके पास बॉन्ड है, तो यहाँ से ऑब्वियसली एक C4 जा रही होगी, C4 हमारे पास मिल गई। अच्छा, आपको क्या C4 के परपेंडिकुलर कोई प्लेन दिखाई दे रहा है जो इस मॉलिक्यूल में लग सके, C4 के परपेंडिकुलर तो कोई प्लेन नहीं है, अगर प्लेन लगाओगे तो ये वाली फ्लोरीन नीचे आनी चाहिए थी, जो भी नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे कोई सिग्मा H प्रेजेंट नहीं है, ठीक। अगली चीज देखते हैं, क्या आपको यहाँ पे
NC2 मिल रही है जो परपेंडिकुलर हो CN के। ट्राई कीजिए, देखिएगा ये मॉलिक्यूल है मेरा, आयोडीन, क्लोरीन, क्लोरीन, क्लोरीन और ये, ठीक है। C2 कैसे लगाऊं? कोई सोच रहा है कि हम यहाँ से C2 लगा दें। यहाँ से आपने अगर C2 लगाई तो ये भाई साहब उड़ के नीचे भी तो जाएंगे, पलट के नीचे चले जाएंगे, ठीक है। पलट के अगर नीचे चले जाएंगे तो मतलब C2 भी यहाँ पे नहीं मिल रही है, तो NC2 परपेंडिकुलर CN वाला तो क्वेश्चन ही नहीं उठ रहा है। C4 हो गया। अब हम इसमें प्लेन्स ढूंढते हैं। अब आपको प्लेन्स इसमें मिल जाएंगे। एक प्लेन तो यही वाला हो गया जो C4 के अलोंग जा रहा है, एक प्लेन तो आपका यही हो गया, ठीक है। दूसरा प्लेन क्या होगा? ये वाला जो है प्लेन है, ये क्या कर रहा है? इनको और इनको रिफ्लेक्ट कर रहा है। दूसरा प्लेन कौन सा होगा जी? देखिए, एक प्लेन आपका आएगा जो यहाँ से जाएगा इनके बीच से, जो किसको रिफ्लेक्ट करेगा? इन दोनों को और इन दोनों को, ठीक है। और फिर दो प्लेन और आपके मिलेंगे। देखिए ऐसी स्ट्रक्चर है ना इसकी, तो आपके सिमिलर टाइप के प्लेन्स में दिखाती हूँ। दो प्लेन्स हैं ये वाले, ठीक, और दो प्लेन्स आपके जो आएंगे वो आएंगे ये वाले। ये भी तो मॉलिक्यूल को ऐसे ही कट कर रहे हैं, तो हमारे पास में 4 सिग्मा प्लेन आपको दिखाई देंगे। तो 4 सिग्मा भी मिल गए, C4 मिला और 4 सिग्मा भी मिल गया, तो इसका पॉइंट क्या हो जाएगा? C4 भी। क्या इसमें आई प्रेजेंट है? नहीं प्रेजेंट है। क्या इसमें सिग्मा एच प्रेजेंट है? नहीं प्रेजेंट, ठीक है। तो ए का पॉइंट क्या आएगा? C4 भी। क्लियर है सब लोगों को? BTCl4 सेम, BTCl4 का पॉइंट ग्रुप C4 भी कब से होने लग गया यार? कैसी बातें कर रहे हो डोना पाक। BTCl4 तो प्लेनर स्ट्रक्चर होती है भाई साहब, 2 सिग्मा बी 2 सिग्मा डी। नहीं, अब इसमें सिग्मा डी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सिग्मा डी? क्योंकि हम डी पॉइंट ग्रुप की बात नहीं कर रहे हैं। जब आपके पास NC2 परपेंडिकुलर टू CN ही नहीं मिला, सिग्मा डी काहे का सिग्मा डी? नो सिग्मा डी, ठीक है। तो चारों के चारों प्लेन आपके सिग्मा बी की कैटेगरी में आएंगे, और ऐसा अगर है तो आपका पॉइंट ग्रुप होगा C4B। इज इट क्लियर टू एवरीवन? बताइए। गुड मॉर्निंग श्रोडिंगर। श्रोडिंगर से क्या है? वेरी चमका सभी लोगों को? हाँ, लोन आपा बिल्कुल करेक्ट है। PTCl4 का तो D4H होगा, क्योंकि वो प्लेनर है, इसको एक प्लेनर स्ट्रक्चर है, तो पायरामिडल है ना, तो इसमें आप पलट नहीं सकते चीजों को। पलटोगे तो ऊपर वाली चीज नीचे चले जाएंगी। इज इट क्लियर टू एवरीवन? शुड बी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब ये वाली देखिए, इस स्ट्रक्चर का नाम तो मुझे नहीं पता है, लेकिन हमें इसका पॉइंट ग्रुप पता है, ठीक। अब समझते हैं। देखिए बीच से देखा करो मॉलिक्यूल को, हमें सिमेट्री देखनी है मॉलिक्यूल में। क्या यहाँ से एक C2 दिख रही है सबको? अरे ये एक्चुअली ऐसी तो स्ट्रक्चर है, ये एक्चुअली ऐसी ही तो स्ट्रक्चर है। यहाँ पे कुछ सेम है और यहाँ पे कुछ सेम है, बाकी तो सब एग्जैक्ट सेम है। देखो इसके इधर जाओगे और इधर जाओगे तो सेम मिलेगा, यहाँ सेम मिलेगा, यहाँ सेम मिलेगा। तो यहाँ से हम बोलेंगे कि यहाँ से एक C2 गुजरती है, वो C2 इसको यहाँ पहुंचाती है और इसको यहाँ, तो बच गई सभी को बात? क्लियर है? हाँ जी, C2H पॉइंट ग्रुप है इसका। अच्छा ठीक है, एक C2 मिल गई मुझे जो मॉलिक्यूल को ऐसे छेद के जा रही है सामने से। अब ये बताओ, क्या यहाँ पे कोई C2 हो सकती है क्या परपेंडिकुलर वाली? ये जो C2 मैंने ड्रॉ करी, क्या ये पॉसिबल है? फटाफट से बताइए यस और नो। ये जो C2 मैंने ड्रॉ करी है, इज इट पॉसिबल? अगर आप इसको घुमा दोगे तो भाई साहब ये नाइट्रोजन यहाँ पहुंच जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं। आया समझ में? ठीक है, तो मतलब यहाँ से C2 नहीं लगेगी। क्या यहाँ से कोई C2 लग सकती है? नहीं, यहाँ से C2 लगाओगे ये कूद के यहाँ चले जाएगा, तब भी मॉलिक्यूल की सिमेट्री खराब हो जाएगी। इसका मतलब हमारे पास में केवल एक C2 है। अब हम ढूंढेंगे कि यहाँ पे कौन से प्लेन्स प्रेजेंट है। तो क्या आपको सेम प्लेन दिखाई दे रहा है क्या, जैसा PF3 में दिख रहा था? मॉलिक्यूलर प्लेन जो कि ब्रेड के स्लाइस की तरह इसको कट कर रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ से
क्या हो जाएगा, यहां से आपको मिलेगा सिग्मा एच। मैंने इस प्लेन को सिग्मा एच क्यों बोला बताइए, क्योंकि ये जो C2 जा रही थी इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, या प्लेन इस एक्सिस के परपेंडिकुलर है। क्लियर है? आफ्टर C2 प्लेन मॉलिक्यूल रोटेट, प्लेन मॉलिक्यूल तो बिल्कुल रोटेट करेगा ना यार। देखो ना, ये पॉइंट यहाँ पहुंचेगा, ये पॉइंट यहाँ पहुंचेगा, ये वाला पॉइंट इसके पास आ जाएगा, ये वाला पॉइंट यहाँ आ जाएगा। समझा आपको मानसी जी? ठीक है, अब नेक्स्ट चीज फिर से देखिए, परपेंडिकुलर है तो हमने इसको क्या बोल दिया है, सिग्मा एच। अच्छा, C2 आ गया, सिग्मा एच आ गया। क्या आपको इन्वर्जन भी दिखाई दे रहा है क्या इस मॉलिक्यूल में? अच्छे से देखिए, इन्वर्जन कहीं पे प्रेजेंट है क्या? देखिए, क्या कहीं पे इन्वर्जन प्रेजेंट है क्या? तो बिल्कुल इन्वर्जन भी दिखाई देगा आपको। यहाँ पे देखो, C2 है, इस साइड नाइट्रोजन, इस साइड नाइट्रोजन, इस साइड बॉन्ड है तो इस साइड भी बॉन्ड है, इधर जैसा है, मतलब यहाँ पे आपका क्या क्या है, C2 है, सिग्मा एच है और I है, और आइडेंटिटी तो होगा ही होगा। C2 और सिग्मा एच देखते हैं हम इसको क्या बोल देंगे, C2H पॉइंट ग्रुप। तो इसका पॉइंट ग्रुप क्या निकला हमारा, C2। अगले मॉलिक्यूल पे आ जाइए, बोरिक एसिड। बोरिक एसिड की स्ट्रक्चर जो इन्होंने अभी शो की है ना, वो कैसी है, प्लेनर स्ट्रक्चर। वर्जन है बिल्कुल, तो आपका पॉइंट ग्रुप C2 सिग्मा एच आई और आइडेंटिटी इट विल बी C2H। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस मॉलिक्यूल। हमारे पास में ये वाला, हाँ जी, इस टाइप का मॉलिक्यूल लगा है। क्या आप सभी लोगों को फिर से इस पॉइंट पे C3 दिखाई दे रही है क्या? बिल्कुल, ये उड़ के यहाँ जाएगा, ये उड़ के यहाँ जाएगा, ये उड़ के यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा। ठीक है, अब ये प्लेनर मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये एक प्लेनर मॉलिक्यूल है, तो क्या इसके परपेंडिकुलर आपको एक प्लेन दिखाई दे जाएगा? बताइए, C3 मिला और फिर आपको क्या मिला, सिग्मा एच भी मिल गया। C3 और सिग्मा एच हमारे पास आ गया। अब बताइए कि आपको कोई सिग्मा बी प्लेन मिल रहा है क्या? मैं यहाँ पे प्लेन लगा सकती हूँ, देखना जिसका मन कर रहा हो थोड़ा सा भी। क्या यहाँ पे प्लेन लग जाएगा ऐसे ऐसे? पॉसिबल है? कितने लोगों को ये प्लेन दिख रहा है? हाँ, तो जितने लोगों को वो दिख रहा है वो लिख के काट दो बड़ा बड़ा उसको। बताओ, अगर ये प्लेन आप लगाओगे भाई साहब, तो ये नहीं होगा क्या कि ये हाइड्रोजन इधर रिफ्लेक्ट होनी चाहिए और ये इधर रिफ्लेक्ट होना चाहिए, ये वाला इधर रिफ्लेक्ट होना चाहिए, पर हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है ना। तो भाई यहाँ पे कोई प्लेन नहीं लगने वाला है, ठीक है, इसका मतलब सिग्मा बी नहीं है यहाँ पे। ठीक है, क्या आई है? नहीं है, तो क्या होगा यहाँ पे बताओ? यहाँ पे आपको मिलेगा S3, S3 भी मिलेगा। वैसे इन दोनों से हमें समझ जाना चाहिए कि पॉइंट ग्रुप क्या होगा, C3H। अब S3 क्या होता है? S3 है इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन, C3 फॉलोड बाय सिग्मा एच। तो बिल्कुल यहाँ पे C3 है और इसके परपेंडिकुलर सिग्मा एच भी है, तो यहाँ पे ये सारी चीजें आपके पास होंगी, हम बोलेंगे C3H पॉइंट ग्रुप आपका। क्लियर है? पहला सेट ऑफ मॉलिक्यूल्स के आप लोगों को समझ में आया। D3H नहीं होगा दीक्षा जी, C3H होगा। ठीक है, D3H क्यों नहीं है? क्योंकि आपको C2 परपेंडिकुलर में नजर आ रही है कहीं पे? बताओ, ये C2 लग सकती है क्या कभी? क्या ये C2 कभी लग सकती है क्या? अगर आपने ये C2 लगा दी तो ये वाली चीज उड़ के यहाँ आएगी, ये जो है ये बनेगा, समझ लो, और वो तो हमारे पास है ही नहीं। तो कभी भी बोरिक एसिड की स्ट्रक्चर ऐसे नहीं बनानी है पॉइंट ग्रुप बनाते टाइम। ऐसे बना दोगे तो D3H लिख के आओगे और सत्यानाश हो जाएगा। तो हमें सत्यानाश नहीं करना है, ऑब्वियस सी बात। जब आप लोगों को
ये स्ट्रक्चर नहीं बनानी है, क्योंकि OH बॉन्ड आपके जो होते हैं, अब मैंने ये OH को टेढ़ा ही क्यों बनाया है, मैं ऐसे भी तो बना सकती थी, इसका रीजन बताइए, इसका रीजन क्या है कि मैंने ऐसे बनाया, ऐसे क्यों बनाया, बताइए बताइए, तभी तो आपको चीजें समझ आएंगी, ऐसा क्यों बनाया है। ऐसा इसलिए बनाया गया है क्योंकि ऑक्सीजन आपकी टेट्राहेड्रल है ना, ऑक्सीजन का, टेट्राहेड्रल छोड़ो, ऑक्सीजन का, हाँ, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, और हाइब्रिडाइजेशन इसका अगर sp3 है तो ये ऐसे थोड़ी बनेगा, ये ऐसे ही तो बनेगा, बी शेप में, BOH जो होगा बी शेप का ही बनेगा, क्योंकि यहाँ पे दो लोन पेयर है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, इसलिए हमने स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके की बनाई है। आई होप अब आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई, क्लियर है सबको, बैंड स्ट्रक्चर है, बिल्कुल ही करेक्ट। चलिए तो हम नेक्स्ट सेट ऑफ मॉलिक्यूल्स पे चलते हैं फिर, इसमें भी आपको आंसर बताने हैं। तो पहले मॉलिक्यूल की बात कीजिए, ए, अच्छा ई तो अमोनिया है, अमोनिया का पॉइंट ग्रुप मुझे पता है यार, क्या होता है, C3B, इसमें तो कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, इसका रीजन क्या है आपका, हाइब्रिडाइजेशन इज sp3, sp3 hybridization of the oxygen atom, okay okay, now tell me the next question, which is this is ammonia, so point group will be C3B, कोई दिक्कत ही नहीं है, एक यहाँ से एक्सेस जाएगी और फिर 3 प्लेन जाएंगे आपके NH बॉन्ड से, ठीक है, आप आ जाइए इस स्ट्रक्चर पे, इस स्ट्रक्चर पे बी वाला बताइए पहले, सबसे पहले बी बताइए, अभी भी हम पॉइंट ग्रुप ही पढ़ रहे हैं, और मुझे आप बताएंगे बी का पॉइंट ग्रुप क्या, चांदनी मिश्रा, ए ओनली आइडेंटिटी, शुभ बोल रहे हैं C1 C1 CS C2B, ए और बी दोनों का C1 है, अब आएगा मजा, हैरी बोल रही है CI, हैरी धीमन, आपको यहाँ आई कैसे दिख रहा है यार, आई ऊपर फ्लोरीन है क्या, नीचे फ्लोरीन है क्या, इधर क्लोरीन है क्या, इधर क्लोरीन है क्या, आई तो इस कंडीशन में दिखेगा ना, इधर वाली चीज इधर रिफ्लेक्ट हो, तो CI तो नहीं होगा, गलत है आंसर, बी का CS होगा, शुभ, शुभ का आंसर है C1, शुभ C1, ओनली मॉलिक्यूलर ब्रेन इज प्रेजेंट, चांदनी जी अगर केवल मॉलिक्यूलर ब्रेन प्रेजेंट है तो पॉइंट ग्रुप क्या कहलाएगा, ये बताइए, श्रोडिंगर्स कैट, ए और बी दोनों का CS है, ईश्वर क्या होगा, मुझे बी का बताइए, CS पॉइंट ग्रुप है, टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी, समझ में आपको, यहाँ पे कोई भी एक्सिस नहीं मिलेगी आपको, देयर इज नो एक्सिस प्रेजेंट, कोई भी एक्सिस नहीं है यहाँ पे, केवल आपको ये मॉलिक्यूलर प्लेन दिखाई दे रहा है, ये जो कि क्या है सिग्मा, तो आइडेंटिटी और CS अगर है आपको क्या दिखाई देता है, CS पॉइंट ग्रुप, आया सबको समझ में, यहाँ पे पॉइंट ग्रुप क्या होगा आपका CS, ठीक, बी का पॉइंट ग्रुप CS, किसी को डाउट, कोई C2 C3 C4 कुछ नहीं है, क्योंकि सारे एटम्स आपके अलग अलग एटम्स, सेम एटम्स नहीं, ठीक है, अब आ जाइए ए पे, ए का पॉइंट ग्रुप क्या, व्हाट इज द पॉइंट ग्रुप ऑफ ए मॉलिक्यूल, बी का CS डन है, ए का बताइए क्या होगा, ओके, ए का C1 है, C1 सभी लोग क्या बोल रहे हैं, ए का क्या है C1, ओनली आइडेंटिटी,
ठीक है, ये आपका है कैसा sp3 हाइब्रिड टाइप चीज बन रही है और कोई भी एलिमेंट आपका सेम नहीं है, ठीक है। तो इसमें आपका केवल केवल आइडेंटिटी है, तो C1 पॉइंट ऑफ आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड वन। सी का आंसर बताइए, सी का आंसर क्या है? What is the answer for C option? C1 नॉन प्लेनर ट्रायंगुलर मॉलिक्यूल, बिल्कुल करेक्ट है। नॉन प्लेनर ट्रायंगुलर नहीं है यार, पिरामिडल है ये स्ट्रक्चर, पिरामिडल है, ट्रायंगुलर नहीं है, है ना। आई इज प्रेजेंट सी आई सी आई सी आई, आई सबको समझ में। देखो इसमें आप C2 लगाने की कोशिश करोगे, कहीं से भी आपकी C2 नहीं लग रही है। अगर आप यहाँ से पलटोगे तो C2 लग रही है क्या? अरे गाइस, C2 तो लग रही है, लग रही है, नहीं लग रही है, बिल्कुल करेक्ट है। C2 कतई नहीं लग रही है। C2 नहीं लग रही, बिल्कुल सही है। यहाँ पे कोई C2 नहीं है। अगर आप यहाँ से लगाना चाहोगे तो क्या हो जाएगा, ये Br ऊपर चला जाएगा, ये Br नीचे चला जाएगा, C2 नहीं है, केवल आपको I दिखाई देगा इन्वर्जन, ठीक है। तो इसका पॉइंट हो जाएगा Ci, करेक्ट आंसर, ठीक है। हॉरिजॉन्टल C2, आकांक्षा सिंह, आपको C2 हॉरिजॉन्टल दिखाई दे रही है, कैसे लगेगी? अगर आप ऐसा ऐसा पलटना चाह रहे हो तो खुद से पलट के देखो, ये सब तो आपने ऑलरेडी में बहुत बार किया होगा। ऐसा करोगे तो ये नीचे वाले ऊपर आ जाएंगे लेकिन आगे की साइड ही आएंगे, गड़बड़ हो जाएगी ना। क्या आकांक्षा, C2 नहीं लगेगी, केवल इन्वर्जन प्रेजेंट है इस वाले, इस वाले का बताइए, डी ऑप्शन का, डी का क्या आंसर है? डी का C2, ओके। ठीक है, तो इसका पॉइंट ग्रुप C2 होगा, कहाँ से लगाएगा? यहाँ से एक आपकी C2 एक्सेस जाएगी इस पॉइंट से, ठीक है। यहाँ से एक C2 लगेगी तो आगे वाली क्लोरीन ऊपर चले जाएगी, पीछे वाली क्लोरीन नीचे आ जाएगी। तो इसके अलावा कोई और प्लेन अगर आप लगाना चाहोगे नहीं लगेगा। इसका पॉइंट ग्रुप केवल क्या आएगा, C2, ना तो यहाँ I प्रेजेंट है ना कुछ और प्रेजेंट है। मेरी आवाज सही से नहीं आ रही है यार, एक मिनट। सभी को इशू हो रहा है क्या ये? क्लियर है? समझ में नहीं आ रही है तो ऐसे कैसे? अब आगे होगी देखो, ठीक है। तो ये हमारे ग्रुप थ्योरी हो गई, ठीक। अब एक और एग्जांपल लेते हैं इसी टाइप के पॉइंट ग्रुप्स का। ठीक है, चलिए। तो इतने थे हमारे पास में, एक और शायद से था, हाँ ये, इनका आंसर बताइए। ये भी पॉइंट ग्रुप के क्वेश्चन है, इतना अगर आप कर लोगे मतलब आपको चीजें समझ में आ रही हैं। नॉर्मल मॉलिक्यूल तो फिर आप कर ही सकते हैं, और वो तो अभी एग्जाम्पल में हमारे आ ही जाएंगे। बताइए, फर्स्ट वाली जो है वो आपको दिख रही होगी, एक्लिप्स जो फेरोसीन है,
सेकेंड वाली स्टैगर्ड। तो फर्स्ट वाली स्ट्रक्चर ए का आंसर बताइए। ए का आंसर बताना है, ए और एक एक करके बताना है, बी का नहीं बताना है किसी। बिल्कुल करेक्ट। तो एक्लिप्स स्ट्रक्चर जो होती है ना वो DNH पॉइंट ग्रुप रखती है, ये ध्यान रखना। एक्लिप्स स्ट्रक्चर विल हैव DNH पॉइंट ग्रुप अगर होगा तो, और स्टेगर्ड वाली रखती है D&D पॉइंट ग्रुप अगर होगा। ठीक है, तो अब आपकी ये क्या है, ये पेंटागन क्या है आपका साइक्लोपेंटेन। साइक्लोपेंटेन में जो एक्सिस जाएगी वो ऑब्वियसली C5 जाएगी, तो C5 एक जो जाएगी वो यहाँ से जाएगी और यहाँ से निकलेगी। ठीक है, C5 हो गई। प्लेन जो आपका होगा सिग्मा एच, वो कहाँ से जाएगा भाई साहब, प्लेन आपका यहाँ से जाएगा। इस आयरन को ऐसे कट करते हुए, जैसे आप दो क्या ले लो, दो ब्रेड ले लो, उसके बीच में आपने क्या रख दिया, एक चीज का स्लाइस रख दिया, तो वो जो चीज का स्लाइस है वो ये वाला है और उस पे हमने रख दिया है आयरन। ठीक है, तो सिग्मा एच आपका ये होगा। क्लियर। 5C2 कहाँ से जाएगी, 5C2 भी आपकी ऐसे जाएगी, इसी प्लेन से जाएगी, सिग्मा एच वाले प्लेन से। NC2 परपेंडिकुलर टू Cn होगा, तो यहाँ से जाएगी, यहाँ से जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे करके आपकी 5C2 दिखाई देगी। ठीक है, और फिर आपके पास में क्या आ गए, DNH पॉइंट ग्रुप आ जाएगा। बिल्कुल करेक्ट है। क्या यहाँ आई प्रेजेंट हो सकता है क्या, होता ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। DNH पॉइंट ग्रुप अगर ये वाला है E5H, तो क्या यहाँ पे इन्वर्जन होगा, आंसर कीजिए सभी लोग। मैं किसी का आंसर नहीं देख पाऊंगी क्योंकि मैं फिलहाल एक ही बात कर रही हूँ, तो BCDE के आंसर अगर आप दे रहे हो तो उसका कोई मतलब नहीं है फिलहाल। ठीक है, ये हम बात इसी की कर रहे हैं ना, फिर हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैं डी को देख लूंगी पहले बीच में, तो उससे अच्छा है कि आप जो चल रहा है उसका आंसर बताइए। आई एब्सेंट होगा, बिल्कुल करेक्ट है। रोहित ने बोला है, राशि ने बोला है आई एब्सेंट होगा, कोई इसमें नहीं होगा आपका आई। अब आ जाइए DND पे। अच्छा, DND में क्या होगा, DND में ये जो प्लेन होता है ना सिग्मा एच, ये प्लेन अब नहीं। क्यों, क्योंकि इधर अगर इसका कॉर्नर है तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, इसकी एज आ जाएगी, तो ये एक दूसरे को रिफ्लेक्ट नहीं करने वाले हैं। पर क्या इसमें आई होगा, आंसर कीजिए, क्या आई प्रेजेंट है। आई यहाँ पे क्या होगा, प्रेजेंट होगा, ये वाला और ये वाला आई, देखो ये वाला और ये वाला, ये आई आयरन से होके गुजरेगा। ठीक है, तो आपको इस टाइप से चीजें यहाँ पे दिखाई, गलत बना दिया मैंने, ये वाला और ये वाला होगा इस टाइप से, और ये वाला ये वाला, ये वाला ये वाला, ये वाला ये वाला, इस तरीके से आपको डमरू डमरू जैसे स्ट्रक्चर दिखाई देगी इसकी। ठीक है, तो आई यहाँ पे प्रेजेंट होगा और ये है D5। स्टैगर्ड वाली स्ट्रक्चर्स आपकी D5D होती हैं। देखिए, एक आप पढ़ते हो एक्लिप्स्ड इथेन, मुझे बताइए एक्लिप्स्ड इथेन और स्टैगर्ड इथेन का पॉइंट ग्रुप बताइए क्या होगा। एक्लिप्स्ड इथेन और स्टैगर्ड, एक्लिप्स का बता दो, मेन एक्सिस कौन सी होगी, इथेन की स्ट्रक्चर आप कैसे ड्रॉ करोगे, ऐसे ही। ठीक है, बताइए क्या होगा इसका पॉइंट ग्रुप। यही क्वेश्चन है जो सेट में, नेट में, गेट में, सब में पूछे जाते हैं। अभी देखेंगे इस बार हम गेट में भी, इस बार क्या क्वेश्चन आया था। पहले आप इसका आंसर बताइए, क्या आंसर होगा। बिल्कुल
घनेन्द्र सिंह, बिल्कुल कराएंगे। आज का थोड़ा टॉपिक जो है हमारा पॉइंट ग्रुप पे ज्यादा फोकस है, कल से फिर हम ये सारी चीजें भी लिखेंगे क्योंकि हम 3 दिन आराम से पढ़ने वाले हैं, कोई जल्दीबाजी नहीं है। D3HN D3D, ठीक है, ये तो मैंने बना दी। स्टैगर्ड इथेन एक्लिप्स बनेगी तो कैसी बनेगी, ऐसी बनेगी, ठीक है। तो स्टैगर्ड का होगा D3D और एक्लिप्स का होगा D3H। आया समझ में? ये बातें आपको ध्यान रखनी है स्टैगर्ड और इथेन के बारे में कॉन्सेप्ट। क्लियर है? चलिए, अगर वो हो गया है तो नई स्ट्रक्चर पे आ जाइए। ये आपका एक मॉलिक्यूल है, इसकी शेप अगर आप देख पा रहे हो तो इट इज एन ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। इसका पॉइंट ग्रुप क्या होगा बताइए? कोबाल्ट का जो कंपाउंड है इसका पॉइंट ग्रुप क्या आएगा? C3 होगा, D3 होगा, D3 D3। अब C3 और D3 में डिफरेंस क्या है? मैंने आपको बोला है कि D अगर होगा तो NC2 परपेंडिकुलर टू CN दिखेगी अगर D होगा तो। तो यार एक चीज बताओ आप, इसमें C3 कहां से जाएगी? C3 जाएगी इस टाइप से, इन तीनों के बीच से, ठीक है। इस पॉइंट से आप क्या जाएगी, C3 जाएगी। और अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो, एक C2 यहाँ से लगेगी, एक C2 यहाँ से लगेगी और एक C2 यहाँ से लगेगी। 3D में आपको इमेजिन करना पड़ेगा, 3 C2 आपकी लग सकती है यहाँ पे। जैसे ही आप देखो इस वाले को समझो, ये कैसा है ना, ये ऐसा है, ये पीछे वाला, ये आगे वाला, ये पीछे वाला, ये आगे वाला, ठीक है। तो क्या हो रहा है, ऐसी स्ट्रक्चर है, ठीक, ऐसा स्ट्रक्चर अगर है तो अगर आपने यहाँ से C2 लगाई तो क्या होगा, ये वाली चीज पहुंचेगी इसके पास और ये वाली चीज पहुंचेगी यहाँ, ऐसा होगा इसमें, ठीक है। तो C2 एप्लीकेबल होगी, क्या बताया मैंने? तो आप यहाँ से एक C2 लगाएंगे, तो यहाँ से C2 अगर अप्लाई करेंगे तो ये वाला इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये वाला उठ के इधर चले जाए और ये वाला उठ के इधर चले जाएगा। एक C2 यहाँ से, एक C2 इस वाले से और एक C2 इस वाले से। तो आपके पास C3 आई और C3 आई और 3C2 परपेंडिकुलर टू C3 भी मिल गया। इसका मतलब पॉइंट ग्रुप D3 होगा। प्लेन यहाँ पे कोई नहीं लगेगा क्योंकि स्ट्रक्चर ऑक्टाहेड्रल टाइप की है, तो प्लेन अगर आप लगाने की कोशिश करेंगे तो प्लेन इज नॉट एक्टिव, ठीक है। ट्रिस एथिलीन डायमीन कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स बिल्कुल करेक्ट है। D3 आपका क्या होगा इसका पॉइंट ग्रुप? इसका बता दीजिए। COF6 सबसे इजी आंसर बताइए क्या? और सोना नहीं है लेक्चर के बीच में, आंसर बताओ क्या आंसर होगा? ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, ऑक्टाहेड्रल ऑक्टाहेड्रल ऑक्टाहेड्रल। C4V लोन अफाक, इसमें कुछ नहीं है भाई। कोबाल्ट F6 जो आपका है ये एक ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री लिए हुए है, ऑक्टाहेड्रल शेप इसकी है, सारे बॉन्ड सेम है, तो आपके पास में ऑक्टाहेड्रल पॉइंट ग्रुप आ जाएगा। सीधा सा था, इसमें कुछ लाग लपेट वाली बात ही नहीं है, ठीक है। बट फोर्थ वाले में पहले ऐसा लग रहा था कि F की जगह लोन पेयर है, ओके। नहीं नहीं भाई, F है ना, यहाँ पे सब जगह F है, F6 है, ठीक है। तो ऑक्टाहेड्रल होगा। D6H केम लव, D6H कहाँ से आएगा?
इसका आंसर बता रहे हो भाई? ऐसा कैसा लव है आपका केमिस्ट्री से कि गलत आंसर बता रहे? ऑक्टाहेड्रल होगा। चलिए आ जाइए C60 पे। D6H, अरे किसका आंसर बता रहे? D6H कैसे होगा भाई? किसका आंसर है D6H ये बता। कौन है? दीक्षा पांडे। बेंजीन कहाँ दिया है मैंने? तो पूछा है जिसका। ऐसे तो कुछ भी बोल दोगे आप, अपनी मर्जी से बोल दो कुछ भी। आप बोल दो C2V, फिर पूछेंगे क्या बता रहे हो, तो बोल रहे हो वाटर का पॉइंट ग्रुप बता। ये बढ़िया है, खुद का क्वेश्चन और खुद का ही आंसर। बहुत बढ़िया चल रहा है आप लोगों का। हाँ, धोखेबाज लोग। अपने आप से बता दो ई का पॉइंट ग्रुप D6H कैसे होगा, है ना? फिर अभी थोड़ी देर में बोल दोगे कि हमने तो सोचा था कि बेंजीन का बता रहे हैं हम तो D6H, थोड़ी देर में किसी और का बताने लोगे, 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन का बता दोगे। अरे यार ठहर जाओ थोड़ा सा, ठीक है? अपने आप से वहां भी यही करोगे कि हम तो उसका बता के आए, हमें तो वो पता। इसका आंसर बता, C6। बताओ क्या आंसर होगा? फुलरिन बोलते हैं इसको, फुलरिन। फुलरिन। बट आई डिड नॉट आस्क यू व्हाट इज द पॉइंट ग्रुप ऑफ बेंजीन, तो आपने आंसर क्यों किया? जो चल रहा है वो पूछते पूछते अगर आप डीसी से आंसर बताओगे तो मुझे तो वही लगेगा कि आपने उसी का आंसर बताया है। ठीक है, इसका पॉइंट ग्रुप होता है IH को सहेट। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है। तो क्या हम आगे बढ़ जाएं? और अगर आपको बेंजीन से इतना ही प्यार है तो आइए बताइए पॉइंट ग्रुप्स क्या होंगे बाकी के लोग भी। वर्क मिनिस्टर फुलरिन, बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, अब देखो मुझे बताइए, ये भाई साहब का सभी ने बता दिया डीसी से होता है। ठीक है, इसका पॉइंट ग्रुप बताइए क्या? फटाफट, आज पॉइंट ग्रुप सीख के जाएंगे। बताइए जल्दी जल्दी, इसका पॉइंट ग्रुप क्या होगा? कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट ग्रुप C5 C3 D6H साहू, इसका बताइए। 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन ऐसा लिख के देगा वो आपको, नाम नहीं, स्ट्रक्चर नहीं देगा तो लिख के देगा। समझ गया सबको? किसी को पूछना है कि C2V क्यों होगा? किसी का क्वेश्चन है कि वाई C2V? आप पूछ सकते हो बेझिझक, कोई दिक्कत नहीं। C2V होगा। तो फिर ये पूछ रहा है कि मेरे बारे में क्या ख्याल है, इनके बारे में ख्याल बता दो। बिल्कुल, इसमें आइडेंटिटी होगी, C2 होगा, सिग्मा भी होंगे। दो सिग्मा भी कौन कौन से होंगे चलो देख ही लेते हैं। दो सिग्मा भी में C2 कहां से जाएगी भाई? C2 जाएगी इन दोनों के बीच से, और एक सिग्मा भी आपका यहाँ होगा, सिग्मा भी C2, और एक सिग्मा भी होगा मॉलिक्यूलर प्लेन। ठीक है, सेकंड का बताइए, मेटा डाइक्लोरोबेंजीन का पॉइंट ग्रुप क्या होगा? आकांक्षा समझ में आया आपको कि दोनों क्लोरीन के बीच में से एक C2 जाएगी? ठीक है, एक प्लेन होगा जो ब्रेड के स्लाइस वाला कटर की तरह होगा, और एक प्लेन होगा जहां से C2 जा रही है उसी सेम जगह से आपका ये प्लेन जाए। तो C2 मिला, दो सिग्मा भी मिले, इसके अलावा कोई प्लेन कोई एक्सिस हमें नहीं मिल रही है। आई होप दिस इज क्लियर। अगेन C2V है, सेम C2V है। देखिए दिस इज ऑल्सो सेम
यहाँ से चले जाएगी अब एक्सिस आपकी C2, यहीं से आपका एक प्लेन जाएगा सिग्मा बी और एक प्लेन आपका ये वाला होगा सिग्मा बी। ठीक है, तो फिर पैरा के क्यों छोड़ना है, पैरा को भी बता देते हैं। पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, इसका पॉइंटर बता देते हैं। सेम C2 भी होगा, बिल्कुल करेक्ट। इसका बताइए। C2H होगा, देखिएगा सभी को समझ आ गया है इसका मतलब। इस बेंजीन को स्टैंडिंग कंसिडर करना है, ये सब अप्लाई करते हैं। स्टैंडिंग, स्टैंडिंग नहीं प्लेन, आपने अपनी कॉपी है ना, उस कॉपी में बेंजीन जैसे बनाई ना, ऐसे वैसे ही कंसिडर करो। ये बेंजीन है आपके हाथ में, तो यहाँ से जाएगी आपकी C6 जो हम बात कर रहे हैं। ठीक है, स्टैंडिंग नहीं कंसिडर करना है, अपनी कॉपी में बना के फिर देखो आप, अदरवाइज कंफ्यूज हो जाओ। ठीक है, अब देखिए एक एक्सिस इसमें यहाँ से जा रही है एकदम बीचों बीच से, अब उस बीच वाले को मैं Z एक्सिस से ऐसे दिखा सकती हूँ आप चाहे तो, क्योंकि क्रॉस को हम दिखाते हैं इन द प्लेन। ठीक है, तो यहाँ पे इस जगह से एक C2 जाएगी जो कि इसको इसकी जगह और इसको इसकी जगह घुमा देगी, यहाँ से एक C2 जाएगी, तो मैं यहीं पे C2 लिखती हूँ। ठीक है, अब आप देख सकते हो कि यार यहाँ से तो एक C2 जा रही है, एक C2 यहाँ से भी तो जाएगी, बिल्कुल सही है। ठीक है, एक C2 यहाँ से जा रही है, एक C2 यहाँ से भी तो चले जाएगी, इसका मतलब आप, और यहाँ पे आपको एक प्लेन मिलेगा क्या, देखिए ढंग से, और इसके परपेंडिकुलर C2 कौन सी वाली थी, हमारी पहली वाली C2 जो यहाँ से जा रही थी, तो हमें C2 मिला और दो C2 अलग से मिली जो कि परपेंडिकुलर है इस प्रिंसिपल वाली C2 के। इसका मतलब D2 तो हो गया। अब हमें यहाँ पे एक प्लेन में मिल गया है जो इसके परपेंडिकुलर है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो फिर D2H हो जाएगा क्योंकि हमें सिग्मा H भी मिल गया है, यहाँ पे I भी होगा, पॉइंट टू क्या बनेगा इसका D2H। क्लियर है? हाँ मैं समझ गई, उन्होंने बेंजीन को पकड़ के खड़ा कर दिया, पकड़ के खड़ा नहीं करना है, या तो आप ऐसे ले लो अपने अकॉर्डिंग या फिर नीचे जमीन पर। ठीक है, अगर आप ऐसे लोगे तो आपकी 6 ऐसे जाएगी। देखो बेंजीन की स्ट्रक्चर ये है, भी सभी लोग समझ लीजिए, ये बेंजीन है। ठीक है, अब मैंने अभी बोर्ड पे बनाई है ना, तो आपको ऐसे दिख रही है, यहाँ से जाएगी एक C6, तो ये वाला पॉइंट यहाँ खिसकेगा, ये यहाँ खिसकेगा, ये यहाँ खिसकेगा, मूवमेंट विल बी लाइक दिस। ठीक है, ऐसा होगा आपका, समझ में आया आपको? इज इट क्लियर आकांक्षा? ठीक है, और फिर C2, अब ये तो C6 जा रही है ऐसे, अब C2 जो सब जा रही है यहाँ से, D6 से 6 तो मतलब 6 C2 होंगी, एक यहाँ से जाएगी, एक यहाँ से जाएगी, या हम बोले पहले कॉर्नर्स कॉर्नर्स वाली बना लो, ये 3 C2 अलग होंगी और ये वाली 3 C2 अलग होंगी जो कॉर्नर से ना जाके बॉन्ड से जाएंगी, ऐसा कुछ होगा। ठीक है, तो इतना हो गया है, हम अगले स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। आप मुझे बताइए इसका पॉइंट क्या होगा? 135 ट्राइक्लोरोबेंजीन, बताइए। क्लियर है आकांक्षा? 135 ट्राइक्लोरोबेंजीन, श्रोडिंगर बोल रहे हैं D3H, ये सेम है BF3 जैसा, आप इसको BF3 जैसा समझ सकते हैं, पॉइंट तो वैसा ही रहा है ना, देखो ये और ये। ठीक है, पॉइंट ग्रुप क्या हो जाएगा D3H। अच्छा मैंने क्या किया,
अब मैंने यहाँ क्लोरीन है लेकिन यहाँ दोनों जगह ब्रोमीन लगा दिया। अब बताइए इसका पॉइंट ग्रुप क्या होगा? 124 इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा? यहाँ से नंबर कर हो गया तो 13 डाइब्रोमो 4 क्लोरोबेन। इसका बताइए। ध्यान रखिए यहाँ पे क्लोरीन है, बाकी जगह ब्रोमीन है। इसका पॉइंट E3H होगा, C2B होगा। अब आप इसमें एक्सेस लगा के देखो ना, रटने थोड़ी है आंसर समझ में आया? C2B वालों को समझ में आ गया है कि अब आपकी एक एक्सिस यहाँ से जा रही है, एक प्लेन भी यहीं से जाएगा और एक प्लेन आपका मॉलिक्यूलर प्लेन हो जाएगा। तो C2V हमारा पॉइंट होगा। इसका समझ रही है बातें? क्लियर है? क्या हमें और एग्जांपल देखने चाहिए? चलिए आप लोगों के लिए एक और क्वेश्चन है। SOCl 2 का पॉइंट ग्रुप है। SOCl 2 का पॉइंट ग्रुप है। अच्छा मुझे ना पहले फॉर्मेल्डिहाइड का पॉइंट ग्रुप बताओ, इसको बाद में करना, पहले फॉर्मेल्डिहाइड का पॉइंट ग्रुप बताइए। व्हाट इज द पॉइंट ग्रुप ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड? पहले फॉर्मेल्डिहाइड करें। और सेशन को लाइक और शेयर करते रहें भाई। SOCl2 C2V CS अब आएगा मजा। आप बताइए फॉर्मेल्डिहाइड का पॉइंट ग्रुप क्या है? फटाफट। गुड मॉर्निंग हेमंत। C2V फॉर्मेल्डिहाइड की स्ट्रक्चर क्या होगी? वही कार्बन, ठीक है, ट्राइगोनल प्लेनर मॉलिक्यूल है। बताओ सबके आंसर आने चाहिए फिर आगे बढ़ते हैं। C2V देखिएगा, जिसको नहीं आ रहा है यहाँ से एक C2 जाएगी तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन रिफ्लेक्ट होंगे। जहां से C2 जा रही है वहीं से आपका एक प्लेन जाएगा सिग्मा बी सामने से, और फिर एक प्लेन आपका ये वाला सिग्मा बी। तो आपका पॉइंट ग्रुप क्या हो जाएगा? C। अच्छा जी, अब आप मुझे पहले ये बताएंगे सभी लोग, आपका कमेंट नहीं जा रहा, अब ये तो आ गया आपका कमेंट। आकांक्षा जी आपका कमेंट आ गया है, अर्चना का आंसर भी आ गया है, वेरी गुड। अब SOCl2 की स्ट्रक्चर बताएंगे सभी। SOCl2 की ज्योमेट्री क्या होती है? What is the structure and geometry of SOCl2? क्योंकि आप सब लोगों ने ये बना दिया है बड़े आराम से, और वो यही देने वाले थे आपको ताकि आप यही करके C2V लिख के आ जाए। और ये गलत, क्योंकि आप इसका स्टीरिक नंबर निकाल के देखिए, इसका स्ट्रक्चर कैसा आता है? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री आती है इसकी, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री आती है, और स्ट्रक्चर आती है इसकी पायरामिडल। और अगर इसका पायरामिडल स्ट्रक्चर है, इसका मतलब सल्फर, ऑक्सीजन, ये कहानी रहेगी। दो बार क्वेश्चन पूछा था, मुझे दिख नहीं रहा, आपका नहीं आया क्वेश्चन, जब आपने पूछा ना तब नहीं आया।
आपको समझ में आ रही है बातें? टेट्राहेड्रल है ज्योमेट्री। अब आप पूछोगे टेट्राहेड्रल कैसे, स्टील एक नंबर निकालो, आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है और 2 मोनोवैलेंट स्पीशीज है, डिवाइड बाय 2 तो 4 आएगा तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री और पाइरामिडल शेप। तो अगर आप यहाँ देखो तो इसके पास एक लोन पेयर भी है, पाइरामिडल शेप है इसकी और पाइरामिडल शेप है। अब इसकी शेप बताइए, शेप देख के बताइए कि इसमें प्लेन कोई एक्सिस, कोई भी एक्सिस नहीं जा रही है इसमें, लेकिन प्लेन जा रहा है क्या एक, और वो प्लेन कौन सा है ये बताइए। वो प्लेन वो वाला होगा जो इन सबको कट करते हुए केवल दोनों क्लोरीन को दिखाई देगा, दोनों क्लोरीन को क्या करेगा आपका रिफ्लेक्ट करेगा और दोनों क्लोरीन को रिफ्लेक्ट करेगा। हाँ, ज्योमेट्री पर ध्यान नहीं दिए तो ये वाली गड़बड़ वो आपसे करवा सकता है। तो दोनों क्लोरीन क्लोरीन आपकी जो है वो क्या हो जाएंगी, रिफ्लेक्ट होंगी, तो यहाँ पे प्लेन लगेगा, इसका पॉइंट आएगा सी। समझ में, सी एस पॉइंट मॉलिक्यूलर। मॉलिक्यूलर प्लेन आप इसको नहीं बोल सकते हो क्योंकि प्लेनर मॉलिक्यूल तो ये है ही नहीं, तो मॉलिक्यूलर प्लेन काहे का है ना। ये पायरामिडल अमोनिया जैसा है, तो वो अमोनिया के बीच में जो हम प्लेन लगाते हैं, दो हाइड्रोजन के बीच में से वो वाला आपका यहाँ पे क्या लगेगा, ऐसा लगेगा। देखो सल्फर क्लोरीन क्लोरीन और आपकी जो डबल बॉन्ड है ना वो पीछे है, तो वो इसमें उड़ जाएगा और ये इससे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ऐसी स्ट्रक्चर है, ऐसी अगर आप देखोगे इसको ऐसे जमीन पे रख दो, ऐसा स्ट्रक्चर, ठीक है, क्लियर है। हाँ, उसको मॉलिक्यूलर प्लेन हम नहीं बोलेंगे, वही मैं बोल रही हूँ। मॉलिक्यूलर प्लेन आप किसको बोलोगे, इस टाइप की चीजों, ये वाला प्लेन आपका मॉलिक्यूलर प्लेन है क्योंकि प्लेनर स्ट्रक्चर है ना। फिनॉल का क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट, बढ़िया क्वेश्चन पूछ लिया है। फिनॉल का पॉइंट ग्रुप बताइए। फिनॉल का पॉइंट ग्रुप बताइए क्या पूछे। सीएस बोल रही है तो सोचिए, सभी लोग सोचिए। ओनली मॉलिक्यूलर प्लेन, यहाँ से सीट नहीं लगा सकते हम। अब बोलिए बोलिए। C2 भी होगा, चांदनी, यही तो करवाना था हम लोगों से। ये है OH, ऑक्सीजन को हाइड्रोजन के साथ लिखते ही आपने स्ट्रक्चर अपने आप से मान ली, ये है स्ट्रक्चर। अब बताइए किधर लग रहा है C2। ये अगेन एक sp3 हाइब्रिड मॉलिक्यूल है, sp3 हाइब्रिड ऑक्सीजन है ना। आप बताइए, चांदनी मिश्रा, C2 पॉसिबल है, अब बताओ। OH के हाइड्रोजन सेम प्लेन में नहीं रहेगा, OH का हाइड्रोजन तो सेम ही प्लेन में है लेकिन इसके लोन पेयर सेम प्लेन में नहीं है। सेम लाइन बोलो आप, सेम लाइन में नहीं है, ये सब एक ही प्लेन में है, तभी तो हम यहाँ पे एक मॉलिक्यूलर प्लेन लगा पा रहे हैं। ठीक है, और लोन पेयर आपके कैसे हैं, एक आगे है एक पीछे है, ठीक है, ऐसा है इसका स्ट्रक्चर। तो केवल CS प्रेजेंट होगा,
केवल सिग्मा प्रेजेंट होगा। तो CS पॉइंट में आया मजा आप लोगों को कि नहीं आया? बोलिए। अच्छा मैं ऐसा बना दूं तो इजी है क्वेश्चंस, आप लोग बस उसको स्ट्रक्चर अच्छे से बनाओ। 135 ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजीन। समझ में आ गई? ये समझ में आ गया सब लोगों को? OH बॉन्ड जो है उसको आप सीधा सीधा नहीं बनाना है, उसको थोड़ा टेढ़ा बनाना है, वो लीनियर नहीं है मॉलिक्यूल। बताइए 135 तीनों पे हाइड्रोक्सी लगा दिया तो क्या होगा? C3H। डी क्यों नहीं? व्हाई नॉट D3H? बताइए। जैसे पेन की स्टिक होती है जिसकी वजह से वो लटका होता है, उसे C2 बोलेंगे। यस। नहीं, उसको C3 बोलेंगे भाई, C2 क्यों बोलेंगे? जहां से लटक रहा है वहां से C3 जाएगी। C2 जाएगी पंखुड़ियों से, एक एक पंखुड़ी और बीच वाले चक्के से C2 जाती है। वियोस्त्र की तरह हो जाएगा। ठीक है, अभी आपको ध्यान रखना है कि ये स्ट्रक्चर ऐसी है। ठीक है, साथ में नहीं है इसलिए D3H नहीं होगा। फिर आप वरना D3H भी बता दोगे। इसका पॉइंट ग्रुप आएगा C3H। आकांक्षा जी आपको समझ में आया जो मैंने बात बोली? ये फैन आपका अगर ऐसा है, ऐसा फैन होता है ना, वो जो डंडी लटक रही है आपके पीछे से, वो C3 जाती है और ये सब है आपके C2। ऐसा स्ट्रक्चर है। आया समझ में? आई होप समझ में आ गया होगा। और एग्जांपल लिए जाए? देखिए आप मुझे ये बता दीजिए, इसका पॉइंट ऑफ क्या हो? इसका पॉइंट ऑफ क्या हो? बताइए। गोला से कैसे जाएगा? अरे गोला से जाएगा ना सामने से, जिसके सहारे आपका पंखा जो है वो लटका है, वो C3 है आपकी। उसको घुमाओगे यार, उसको घुमाओगे तो एक चीज बताओ, इन तीनों के बीच में 120 डिग्री का एंगल नहीं होता क्या? जब आप इसको घुमाओगे C3 से, C3 मतलब 120 डिग्री, ये यहाँ जाता है, ये यहाँ जाता है और ये यहाँ जाता है। बेसिक्स की जरूरत है आपको। आकांक्षा जी अब आया समझ में? मैं यहाँ से इसको पकड़ के घुमाऊंगी ऐसे। अरे आपने वो यूज नहीं किया क्या, बबल बबल रैप आता है जो, यहाँ पे उसमें 3 पंखे लगे होते हैं, ऐसे कैसे करते हैं ना हम, तो उसको हवा में घुमाते हैं। वो ऐसे इसके साथ एक सहारे से लगा होता है, उसके अलावा घूम रहा है। जब आप उसको घुमाते हो तो C3 लगेगी यहाँ। ठीक है, C2 भी पॉइंट ग्रुप होगा। हाँ जी, इसका पॉइंट ग्रुप C2 भी होगा, सभी को लग रहा है? आकांक्षा के घर पे 4 ब्लेड वाला फोन बता फैन बता रहे हैं। तो
ये तो अच्छी बात नहीं है भाई। यहाँ पे ये एक लीनियर मॉलिक्यूल है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे इनका हाइब्रिडाइजेशन sp है। तो अब आपको ऐसा बनाने की जरूरत नहीं है, और ऐसा बनाने की जरूरत अगर हमें नहीं है, बताइए इस मॉलिक्यूल में यहाँ से एक C2 चले जा सकती है, बिल्कुल जा सकती है। जहां से C2 जा रही है वहीं से एक प्लेन भी चले जा सकता है, और अगर प्लेन जा रहा है तो एक प्लेन ये वाला भी जुड़ सकता है, ठीक है, सिग्मा बी। तो 2 सिग्मा बी और एक C2, इसका मतलब हमारा पॉइंट ग्रुप C2V कहलाएगा। आया समझ में? क्लियर है? आकांक्षा, अगर आपके पास 4 पंखे वाला पेन है, 4 पंखुड़ी वाला, फिर उसमें C4 जाएगी, ठीक है? चलिए, आया समझ में? क्या हम आगे बढ़े अपने मेन मुद्दों पे? देखिए, अब हम ट्राई करते हैं और क्वेश्चन। चलिए, इसका आंसर बताइए। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है, 4 मार्क में ऐसे क्वेश्चंस आपके बनते हैं, पढ़िए और आंसर कीजिए। Which statement is correct? Molecule with inversion center cannot be chiral. प्रिंसिपल एक्सिस वाला ये पढ़िए और आंसर बताइए, 1 मिनट टाइम। और कंफ्यूजन हो गई अब? आकांक्षा, आपको ना फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल नहीं, आपको ग्रुप थ्योरी का एकदम, इसका मतलब आपको सिमेट्रिक चीजें नहीं दिखाई देती है, समस्या है थोड़ी सी। आपको थोड़ी सी सिमेट्रिक चीजें देखनी पड़ेंगी और समझना पड़ेगा। मेरी आवाज फंस रही है? फंस रही है क्या होता है? ये तो पहला बड़ा वर्ड सुना है। आवाज कैसे फंसती है? चलिए बताइए इसका क्या आंसर होगा। ये इन जनरल पॉइंट ग्रुप का क्वेश्चन, एलिमेंट्स का क्वेश्चन है, सिमेट्री एलिमेंट्स हम बोल सकते हैं। राशि बोल रही है ए ऑप्शन, पंखा को पकड़ के घुमाना है, पंखा को पकड़ के, हाँ C2 के लिए आपको पंखी को पंखुड़ी को पकड़ के घुमाना पड़ेगा, सही बात। मेरी वॉइस अटक रही है क्या? वॉइस ब्रेक हो रही है? नहीं, बताइए क्या आंसर होगा। ये मान के चलिए कि आप ये सीरीज जो देख रहे हो ना, ग्रुप थ्योरी की, इस पैटर्न से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है आपके एग्जाम में। ऑप्शन ए, अरे ये है, ये 1 2 3 4, इनमें से बताना है आपको। जो बोल रहे कि शौक लग जाएगा आपको, वही चलते पंखे में ये काम ना करें, जब पावर ऑफ हो तभी काम करना है। और पंखा चला के आप केवल C3 देख सकते हो, C2 नहीं। C2 देखने के लिए आपको पंखा पूरा तोड़ के नीचे लाके पलटना पड़ेगा, ठीक है। प्रियंका जी, प्रियांशु जी, यार मैं राजस्थान से हूँ तो मराठी कैसे आएगी? मुझे मराठी समझ में आती है थोड़ी थोड़ी, मुझे थोड़ी मराठी समझ में आती है। नंबर ऑफ एटम्स के हिसाब से C1 बिल्कुल करेक्ट। अब आपको बात समझ में आ गई है ना? नंबर ऑफ एटम्स के हिसाब से आपकी C1 C2 C3 लगती है। ऑप्शन 111 ACD। देखिए, मुझे एक चीज बताइए, मॉलिक्यूल विद इन्वर्जन कैन नॉट बी कायरल, ये सही बात है क्या? अगर कोई मॉलिक्यूल जिसमें इन्वर्जन सेंटर है,
क्या वो कायरल हो सकता है? सिमेट्री आपकी आ गई तो वो कायरल नहीं होगा। तो मतलब ए ऑप्शन आपका करेक्ट। सही बात है। हिंदी मीडियम में कोर्स मिलेगा कि नहीं? आशुतोष तिवारी जी, जो कोर्स है ऑलमोस्ट हिंदी में ही चलता है। अब मैं स्टेटमेंट को कथन तो नहीं बोलूंगी, है ना? इनमें से निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? बिकॉज बुक्स आर इन इंग्लिश ओनली, तो आपको जो चीज पढ़ा रहे हैं हम कितनी ही हिंदी में मिलेंगे कोर्स में। ओके, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको उसमें सब समझ आए। सी ऑप्शन, मयूर बोल रहे हैं सी ऑप्शन आएगा आंसर। देखिए, a principal C2 axis implies the existence of at least two perpendicular axes. ये सही है क्या कि अगर एक प्रिंसिपल एक्सिस C2 एक्सिस है तो दो एटलीस्ट दो परपेंडिकुलर C2 एक्सिस होंगी? बताइए। तो ये जरूरी नहीं है, एटलीस्ट टू परपेंडिकुलर, ये वाली चीजें एक्चुअली डी पॉइंट ग्रुप के बारे में होगी। अगर लिखा होगा कहीं पे तो डी के बारे में लिखा होगा, ठीक है? डी के बारे में दिस सेंटेंस कैन बी ट्रू कि अगर C2 एक्सिस अगर प्रिंसिपल एक्सिस है, इसका मतलब आपकी दो अलग से C2 अगर है एन C2 परपेंडिकुलर टू C2 मिलेगा और एन क्या है 2। तो डी पॉइंट ग्रुप के बारे में होगा, ये ऑलवेज ट्रू नहीं है। दिस इज ट्रू बट दिस इज ट्रू इन द केस ऑफ डी पॉइंट ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। क्या मैम हिंदी में, बुक हिंदी में पढ़ रहे हो? कौन सी बुक्स पढ़ रहे हो भाई हिंदी में? कथन का बोलना पड़ेगा मैम, कथन का बोलना पड़ेगा। अच्छा जी, ठीक है, समझ में आया आपको? सी, सी स्टेटमेंट सी करेक्ट है क्या? इम्प्रॉपर रोटेशन S6 when cubed gives pure C2 rotation, ये बोल रहा है कि क्या आप S63 को S2 लिख सकते हो? क्या आप ऐसा अचंभा जो है कारनामा कर सकते हो? सही विकल्प सी है। देखो हिंदी में आंसर आने लग गए। सिग्मा एच तो एक ही होता है, बिल्कुल करेक्ट है, कि ऐसा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है यार। सिग्मा एच एक ही होता है, बिल्कुल करेक्ट है। तो S36 को S2 नहीं बोल सकते भाई, आप C63 को, इसको आप C2 बोल सकते हो, ठीक है? इसको C2 बोला जा सकता है, लेकिन इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन के केस में ऐसा नहीं होता है, तो ये गलत हो जाएगा। S63 को S2 क्यों नहीं बोलते ये समझिए, रटना नहीं है चीजों को। S63 एक्चुअली क्या है? S6 की पावर 3, और S6 क्या होता है आपका? C6 इंटू सिग्मा की पावर 6, ठीक है? और C6 इंटू सिग्मा की पावर 6 एक्चुअली सिग्मा C6 होगा, और अगर ये ऐसा होगा तो ये C2 बन गया है। अरे ये तो गड़बड़ हो गई, तो आप बोल सकते हो। सही आ रहा है आंसर, सी ऑप्शन भी करेक्ट हो गया यार। इम्प्रॉपर S6 when cubed gives a pure rotation C2 आ गया। ये तो कुछ और घपला था फिर इस क्वेश्चन में। शुद्ध हिंदी में बोला मैंने, सिग्मा तो एक ही होता है। S2 लिख सकते हैं, ऐसे ही होती है हिंदी बोलेंगी तो मैं तो डिप्रेशन में चला जाऊंगा। नहीं बेटा, आपको डिप्रेशन नहीं जाना। आप एक चीज देखो यार, एक चीज समझो, S6 एक्चुअली क्या है? S6 को आप क्या लिख सकते हो? C6 इंटू सिग्मा, ठीक है? ये गड़बड़ कर दिया आपने, समझो इसको समझिए। इसको हम क्या लिख सकते हैं? C6 इंटू सिग्मा, और C6 इंटू सिग्मा है, इसका मतलब ये आपका C6 का क्यूब है और सिग्मा का भी क्यूब है, ठीक है? सिग्मा की पावर 6 कहाँ से लिख दिया, वो गड़बड़ कर रहे हैं। तो ये भाई साहब आपके क्या हो जाएंगे? ये भाई साहब आपके हो जाएंगे C2, और ये सिग्मा का क्यूब, यानी कि आपकी और पावर सिग्मा ही रहेगी।
ये वाली बातें हम अभी अगले क्वेश्चंस में करने वाले हैं। तो C2 इंटू सिग्मा S2 होता है, S2 बोल सकते हैं, C2 नहीं बोल सकते, इसने C2 बोला है ना, करेक्ट है। तो ये ऑप्शन आपका रॉन्ग है। C2 कहा जा सकता था उसको, S2 कहा जा सकता, C2 नहीं कहा जा सकता। ठीक है, हमने लिखने में गड़बड़ कर दी। तो सी ऑप्शन रॉन्ग है। कौन बोल रहा है? चांदनी श्रीनिवास, चांदनी श्रीवास नहीं, सी ऑप्शन आपका रॉन्ग है, क्योंकि S2 अगर लिखा होता तो करेक्ट होता। समझ में आया आपको? ये इसको समझिए, ये हम ना आगे अगले वाले सेशन में देखने वाले। अभी एक दो क्वेश्चन है ऐसे इसमें आपको क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू क्या आती है ये समझ में आएगा। डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशंस हैं एलिमेंट्स के, उनका प्रोडक्ट या उनके जो है कंसेक्यूटिव प्रोडक्ट्स क्या आते हैं वो हमको समझने हैं। S2 लिख सकते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। सी रॉन्ग है। आगे समझ में आपको? तो आपको पावर्स बाद में लगानी, पहले अंदर वाली चीजों को सॉल्व करना है। तो मैंने x6 को C6 इंटू सिग्मा लिखा और यहाँ पे क्यूब था, इस क्यूब को फिर मैंने ओपन किया दोनों में अलग अलग, और फिर आपके पास में ये ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे S2 हो सकता है, C2 नहीं हो सकता। फिर फोर्थ ऑप्शन क्या है? रिफ्लेक्शन थ्रू टू परपेंडिकुलर मिरर प्लेन्स इक्विवेलेंट टू अ C2 रोटेशन। तो ये वाला जो है फिर से आपका क्या आ गया? ऑपरेशंस का मल्टीप्लिकेशन वाली चीज आ गई। दो परपेंडिकुलर प्लेन, मतलब सपोज एक सिग्मा XY है और इसके परपेंडिकुलर प्लेन कौन सा हो सकता है बताइए? सिग्मा YZ। तो अगर आप इन दोनों को देखोगे तो आपको क्या मिलेगी? ये C2 रोटेशन मिलेगी। और ये चीज आप कैसे समझ सकते हैं? देखिए यहाँ देखिए, मैंने XYZ कोऑर्डिनेट लिए, इसको ना हम यहाँ समझते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला पार्ट समझिएगा। इससे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। इससे एक क्वेश्चन गेट में भी आया था और CSIR में भी यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, दो परपेंडिकुलर हम ले रहे हैं, सिग्मा XY प्लेन, XY एक परपेंडिकुलर प्लेन है किसके? सपोज YZ के परपेंडिकुलर। ये सारे प्लेन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, XY YZ और XZ। ठीक है, हाँ C2 इंटू सिग्मा, ये तो सही है। बेसिक ही समझ नहीं आते तो बहुत हाई लेवल की चीज आ गई। अरे हाई लेवल की चीज नहीं है, आप समझो समझो। ठीक है, ग्रुप थ्योरी के 3 सेशन होंगे राशि, सॉल्व कर। अरे इग्नोर नहीं किया भाई, मेरा ही सॉल्यूशन में मैंने ही गड़बड़ कर दी। आपका आंसर करेक्ट है मयूर। ठीक है, देखिए तो इसको समझना, इसमें हम एक प्लेन लगा रहे हैं, XY प्लेन। ध्यान से सुनिए, अगर आप XY प्लेन लगा रहे हो तो आपका क्या चेंज होगा? ये वाला प्लेन अगर मैंने लगाया, ये XY प्लेन, या इसको मैं छोटा सा बनाती हूँ, ये XY प्लेन है। ठीक है, ये वाला प्लेन XY है और Z आपका ये है। तो Z माइनस Z में कन्वर्ट हो जाएगा। पीछे की साइड क्या है? माइनस Z, इधर क्या है आपका? माइनस X, और ये आपका क्या है? माइनस। ठीक है, तो जब आप XY प्लेन लगाते हो तो XY अपनी जगह रहेगा लेकिन Z रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो अगर मैं इसको इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स लिखने जाऊं तो X और Y सेम रहेंगे लेकिन Z की जगह आ जाएगा माइनस का। चमका? ये वाला स्टेटमेंट फरवरी के एग्जाम में पूछा गया था, बिल्कुल करेक्ट बात है। ये आपके एग्जाम में आया था CSIR में फरवरी में। अब XY मैंने लगा दिया, सिग्मा YZ लगाते हैं। YZ लगाएंगे तो किस में चेंज नहीं होगा? Y और Z में, पर X चेंज हो जाएगा। अब देखिएगा, अगर मैंने YZ लगाया, X की जगह माइनस X बनेगा, Y की जगह Y और Z वाला जगह Z। तो उसने पूछा है कि अगर मैं इन दोनों को लगाऊं या फिर यहाँ से डायरेक्ट इधर क्या लगाऊं, मेरे को सेम चीज मिल जाए। तो आप देखिए, X चेंज हुआ और Z चेंज हुआ, इसका मतलब हमने C2Y अप्लाई किया। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, तो उसने आपको स्टेटमेंट में यही बोला है कि रिफ्लेक्शन थ्रू टू परपेंडिकुलर मिरर प्लेन्स इज इक्विवेलेंट टू अ C2 रोटेशन। बिल्कुल सही बात है। अब इसमें कुछ भी हो सकता है। C2 रोटेशन आपके C2 Z वाला हो सकता है, अगर ये प्लेन आपके दूसरे हो, YZ और XZ हो तो आपका Z वाला हो सकता है। इस तरीके से आपका आंसर आए। ठीक है, क्लियर है? C2
इजीएस्ट चैप्टर है फिजिकल का, बिल्कुल सही बात है, स्कोरिंग चैप्टर है आपका। एक्स वाई माइनस जेड देन एक्स माइनस एक्स माइनस जेड। क्लियर? चलिए तो अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपका एक और क्वेश्चन। पॉइंट ग्रुप ऑफ ट्राई, क्या बोलोगे इसको, NH2 होल थ्राइस। ट्राई अमोनियम बोरोन, अमोनियम नहीं बोलेंगे, अमोनिया बोरोन। जैसे BF3 BCl3 होता है वैसे ये है, इसको लिख देते हैं फिर से, NH2 का होल थ्राइस, इसका पॉइंट अगेन पॉइंट ग्रुप का क्वेश्चन। क्या आंसर? अरे भाई परेशान नहीं होने की जरूरत नहीं है, आपको परेशान बिल्कुल ना हो। अब तक जो नहीं पढ़ा है अभी पढ़ना है, पढ़िए आराम से, क्या दिक्कत है। C3 ऑप्शन ए D3H, D3H बहुत ही बढ़िया, D3H ऑप्शन होगा इसका। सब लोग बोल रहे D3H D3H। क्या मैं इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं? ये है इसकी स्ट्रक्चर। अब मुझे आप ये बात बताओ, जितने भी लोग D3H बता रहे हो, मतलब आप बोल रहे हो कि यहाँ पे सिग्मा H लगेगा, बताओ सिग्मा H कैसे लगेगा? अमोनिया का हाइब्रिडाइजेशन देखिए फिर से, क्या है, क्या है अमोनिया का हाइब्रिडाइजेशन? हड़बड़ी में C3 बोला था, D3H आएगा। मयूर जी अपने स्टेटमेंट से हिल रहे हो आप। अरे भाई साहब, C3 आ रहा है, सिर्फ C3 प्रेजेंट है, C3sp2। अमोनिया का हाइब्रिडाइजेशन कौन है sp2 वाला? आकांक्षा। अमोनिया का हाइब्रिड, सॉरी अमोनिया क्या, यहाँ पे नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है भाई साहब। दो हाइड्रोजन ये बना रहा है बॉन्ड और एक बना रहा है बोरोन के साथ, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 आएगा कि sp3 आएगा? sp3 हाइब्रिडाइज्ड मॉलिक्यूल है यार, और sp3 हाइब्रिडाइज्ड मॉलिक्यूल है, तो प्लेन कैसे लगा दिया आप लोगों ने? इसमें प्लेन में जो एक हाइड्रोजन हो सकती है वो है बस ये, एक तो आपका लोन पेयर जाएगा और एक जाएगी हाइड्रोजन आपकी पीछे। गाइस सेम समस्या यहाँ पे होगी, ठीक है। ये एक एक तो आपका नाइट्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ होगा, एक लोन पेयर जाएगा आगे और हाइड्रोजन जाएगा पीछे, और सेम चीज यहाँ होगी, एक आपका हाइड्रोजन जाएगा यहाँ और बाकी के ये आ गया और ये जाएगा आपका पीछे। तो क्या यहाँ पे प्लेन प्रेजेंट हो सकता है क्या? D3H आया है, गलत है, D3H नहीं आएगा। हड़बड़ी में सही बोल गया, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है ना, तो प्लेन कैसे लगाओगे? देखो सारे हाइड्रोजन नीचे ऊपर है, तो जब आप कट करोगे क्या प्लेन लग पाएगा? नहीं लग पाएगा। सही बात है कि नहीं है? प्लेन नहीं होगा, इसमें प्लेन नहीं होगा प्रेजेंट, क्योंकि sp3 में प्लेन नहीं होता है ना यार, तो प्लेन नहीं होगा, तो आपको C3 मिलेगी, लेकिन सिग्मा H आपको नहीं मिलेगा। जब सिग्मा H नहीं मिलेगा, आप उससे सोचिए क्या यहाँ पे C2 लग सकती है क्या?
C2 भी नहीं लगेगी, क्योंकि ये चीज उड़ के इधर जाएगी, लेकिन इसके हाइड्रोजन भी तो चेंज होंगे, आगे वाला हाइड्रोजन पीछे जा रहा है, पीछे वाला हाइड्रोजन आगे चले जाएगा, ऐसा कुछ। तो केवल और केवल C3 आपका आंसर आएगा। आया समझ में? क्लियर है? नो प्लेन, C3H भी नहीं होगा। ठीक, क्लियर? आगे बढ़ जाओ। ठीक है, अगर ऐसा होता कि हाइड्रोजन एक आगे एक पीछे है सभी में, तो फिर एक प्लेन लग सकता था मॉलिक्यूलर वाला, लेकिन वो भी नहीं लग रहा है। ठीक, चलिए, तो ये आपका आंसर होगा। और क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला पॉइंट नोट। आपको एक दो एलिमेंट ही देखने होते हैं, सारे एलिमेंट्स नहीं देखने होते हैं। छोड़ो, नमस्ते बोलो। अच्छा जी, मैम NH2 ने अपना लोन पेयर बोरोन को दे दिया है बैक बॉन्डिंग में। ओके शुभ, मुझे ये बताओ कि नाइट्रोजन बैक बॉन्डिंग करता है क्या? पहला पॉइंट ये, नाइट्रोजन बोरोन के साथ बैक बॉन्डिंग कर सकता है क्या? ये इज इट पॉसिबल? और करेगा तो किसको देगा वो इलेक्ट्रॉन? sp2 हाइब्रिडाइज्ड कैसे हो जाएगा? नाइट्रोजन sp2 हाइब्रिडाइज कैसे? देखिए, कार्बन बैक बॉन्डिंग जो है, सिलिकॉन वाला एलिमेंट बैक बॉन्डिंग कर सकता है, नाइट्रोजन कैसे करेगा बैक बॉन्डिंग, ये तो बताइए मुझे। C2 के लिए 2 एटम्स चाहिए, यहाँ 3 है, Bn। बैक बॉन्डिंग पॉसिबल है, पर यहाँ मैथमेटिकल ऑपरेशंस कंसीडर है, नॉट केमिकल ऑपरेशंस। बोरोन के पूरे ऑर्बिटल को देगा। ओके, 2p2, अच्छा 2p2p हो रहा है। पीडीएफ मिल जाएगी मानसी आपको, पीडीएफ मिल जाएगी, है ना, टेंशन ना लो। एक मिनट रुकिए, इसमें चलो इसको देखते हैं एक बार और देखती हूँ इसको, अगर करेक्शन होगा तो मैं आप लोगों को बता। आप बोल रहे हो BF3 की जैसे BN में भी आपका हो सकता है, चेक कर सकते हैं। ठीक है, मैं चेक करती हूँ एक बार, पॉसिबल हो सकती है, एक बार चेक करते हैं इसको प्रॉपर, इसका आंसर क्या है। It does not consider chemical actions taking place, its mathematical operations is simplest form of molecule। ये बात सही है कि हम इन चीजों में, अभी आपसे मैं अगर SiF4 की स्ट्रक्चर बोलूं, SiF4 नहीं, हम क्या बनाते हैं, हम एक स्ट्रक्चर क्या बनाते हैं भूल गए। हाँ, नाइट्रोजन के साथ आप CH3 होल थ्राइस लिखते हो, अगर आपको पता हो तो आपने ये चीज की होगी, और आप यहाँ पे लिखते हो नाइट्रोजन, और फिर आप Si सिलिकॉन लिखते हो, SiS2 या SiS3 सिलिकॉन लिख देते हो। मिथाइल की जगह आप सिलिकॉन अगर लिख देते हो, तो आपको पता है इन दोनों के बीच में बैक बॉन्डिंग होती है, यहाँ पे बैक बॉन्डिंग होती है। लेकिन मॉलिक्यूल जब हम देखते हैं ना, तो उनमें कोई भी एक्स्ट्रा चीजें अप्लाई करके नहीं देखते हैं, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। ये जब हम मॉलिक्यूल्स को पढ़ रहे हैं, तो उसमें हम ये नहीं देखेंगे कि बैक बॉन्डिंग है तो उसकी शेप चेंज हो रही है, तो उसकी एक्चुअल शेप है ना, उसी के बेसिस पे हम उसका आंसर करते हैं। आपको समझ में ये बात एकदम करेक्ट कही है इन्होंने, कि बैक बॉन्डिंग हो सकती है, क्योंकि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, मुझे वो क्या लग रहा था, मैं उसको कुछ और समझ रही कि उसमें डी ऑर्बिटल एम्प्टी नहीं होता, तो उसका मतलब ही नहीं है, यहाँ पे तो 2p है और इधर भी 2p दोनों का हो सकता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपका नाइट्रोजन जो है वो बैक बॉन्डिंग 100% कर सकता है, बट हम जो सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल है उनके, उन्हीं के अकॉर्डिंग पॉइंट ग्रुप बताते हैं।
हम उसमें केमिकल ये चीजें नहीं देखते हैं कि इसका इससे बॉन्ड बन जाएगा तो फिर चेंज हो जाएगा, नहीं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। बिल्कुल करेक्ट बोला है, बिल्कुल करेक्ट बोला है इन्होंने शुभ। आप एक बार चेक करिए जाके, अगर ऐसा कुछ है तो आई विल गेट बैक टू यू, देखा तो फिर से अगर ऐसा कुछ करेक्शन है। ठीक है, ठीक, आगे बढ़ जाए हम। चलिए देखते हैं फिर अगला क्वेश्चन। पॉइंट ग्रुप ऑफ साइक्लोडेका 159 ट्राइइन। तो साइक्लोडेका 159 ट्राइइन की स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप की होती है। इसका आंसर क्या होगा बताइए? बी ऑप्शन। बहुत सारे लोग इसका आंसर बी ऑप्शन दे रहे हैं, C3। बताइए C3 होगा? ये आंसर होगा D3H। सी ऑप्शन, सी ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, ए ऑप्शन। ए ऑप्शन भी आ रहा है आंसर, कोई डी भी बोल दो तो फिर मजा ही आ जाएगा मुझे तो, है ना, क्योंकि ABCD सब चल जाएगी आपकी। सी ऑप्शन, बी ऑप्शन। एक चीज बताइए, यहाँ से C3 लगेगी सबको पता है, तो CS तो नहीं होगा। ओनली ए। आशुतोष देखिएगा, आपने यहाँ पे ऑब्वियसली ये वाला इधर पहुंचेगा और ये वाला इधर पहुंच जाएगा, ठीक है। पर क्या आप यहाँ C2 लगा सकते हो क्या? अगर डी ऑप्शन, अगर ए ऑप्शन आता मतलब डी पॉइंट ग्रुप, और डी पॉइंट का ग्रुप का मतलब है NC2 परपेंडिकुलर टू C3 होनी चाहिए। देखिए C2 परपेंडिकुलर टू C3 मिल रही है क्या? चलिए लगाते हैं, ट्राई करते हैं। C2 जो आप लगाओगे वो यहीं से लगाना चाहोगे या यहाँ से लगाना चाहोगे, कहीं से भी लगा लो। जब आप यहाँ से यहाँ C2 लगाएंगे तो देखिए ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ आ जाना चाहिए, पर क्या ऐसा हो रहा है? नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है, यहाँ से लगाइए, तो ये डबल बॉन्ड इधर आएगा घूम के, तो C2 इसमें अवेलेबल, C2 इज नॉट प्रेजेंट, C2 प्रेजेंट नहीं है, C2 प्रेजेंट नहीं है, तो डी पॉइंट ग्रुप इसका नहीं हो सकता। अब हमारे पास बचे C3 और C3H। इस तरीके से आपको ऑप्शंस को एलिमिनेट करना पड़ेगा एक बार, आया समझ में? ठीक है, अब देखिएगा C3H और C3 में ये है कि अपने पास प्लेन अगर मिल रहा है, इस C3 के परपेंडिकुलर प्लेन अगर मिल गया तो हम बोल देंगे कि C3H है। तो यार बताइए ये वाला प्लेन है तो सही, मिल गया प्लेन आप लोगों को, और अगर हमें प्लेन मिल गया है सिग्मा H मिल गया, पॉइंट ग्रुप C3H हो जाएगा। आया समझ में आपको? क्लियर है? तो सी ऑप्शन हमारा आंसर आएगा इसका, ना कि ए और बी। क्लियर? क्या हम आगे बढ़े? नहीं है, डी नहीं होगा, समझ में आ गया? डी नहीं होगा, C2 परपेंडिकुलर नहीं है। Group theory was introduced to explain symmetry of molecules, chemical operations। अरे बाप रे, अरे भाई लड़ाई नहीं करनी है, ऐसा क्वेश्चन अगर आता है तो उसका कुछ ना कुछ कहीं पे रेफरेंस होगा। आई विल चेक इट अगेन, ठीक है। एक क्वेश्चन को लेके झगड़ते बैठेंगे तो आगे की पढ़ाई कैसे करेंगे बताओ आप? ठीक, तो आ जाइए इधर, आंसर समझ में आपको C3H पॉइंट ग्रुप होगा,
क्लियर है सभी को? कोई डाउट इस क्वेश्चन में? एनी डाउट, एनीवन? नो डाउट, आगे बढ़ जाओ। देखिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका आंसर बताइए। ये भी आपसे पॉइंट ग्रुप ही पूछ रहा है। टेक योर टाइम एंड आंसर बताइए सर। यार इसमें ये भी होना चाहिए मेरे इसमें। ये एक्चुअली स्टेगर्ड फेरोसीन थी, जिसके अपोजिट एजेस पे इसने क्लोरीन लगाई। सी ऑप्शन C2H रटा हुआ है। C2 कहाँ से जा रही है ये भी बता दो। सिग्मा एच कौन सा है ये बताओ। प्लेन को काटने वाला इंस्ट्रूमेंट समझते हैं या मिरर प्लेन समझते हैं? काटने वाला मिरर प्लेन, मतलब उसका मतलब ये होता है कि ये वाटर मॉलिक्यूल है, समझ लो। तो ये आपका काटने वाला प्लेन हुआ। और मिरर का काम किसके लिए कर रहा है? इसके लिए। इधर वाली चीज इधर पहुंच गई, इधर वाली चीज इधर पहुंच गई। आया समझ में आकांक्षा? ये है इसका। मिडिल से C2 एंड प्लेन Cl को कट करते हुए ऐसा यहां से जाएगा, और C2 जो आपकी जा रही है वो Z एक्सिस वाली C2 जाएंगी यहाँ पे। तो C2 मिला, ठीक है। अच्छा यहाँ पे आपको I मिल रहा है, सिग्मा H इसलिए मिल रहा है। I मिल रहा है, नहीं मिल रहा क्योंकि स्ट्रेगर्ड टाइप की स्ट्रक्चर है। इधर वाले पे क्लोरीन है तो इधर आगे वाले पे क्लोरीन है, उधर पीछे वाले पे है तो इधर आगे वाले पे। तो ये सारे एलिमेंट्स यहाँ पे प्रेजेंट है, इसलिए आपका पॉइंट होगा सी ऑप्शन C2H। आया समझ में? क्लोरीन नहीं होने से C2H होगा या C1 होगा? क्या बोल रही है प्रीत? वेरी गुड मॉर्निंग। चेक माय कमेंट। मिडिल से C2 एंड प्लेन Cl को कट करते हो, बिल्कुल करेक्ट है, ऐसा जाएगा, ठीक है। क्लियर? तो इसका पॉइंट ग्रुप आपका आई तो प्रेजेंट है यहाँ पे बिल्कुल, तो फिर आपका पॉइंट ग्रुप C2H। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। चाकू से मिडिल से हॉरिजॉन्टल कट करो। वर्टिकल करना पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल कट करोगे तो कैसे लगेगा? Cl रिफ्लेक्ट ही नहीं होंगे, ऐसे ही कट करना पड़ेगा। मिडिल क्लोरीन नहीं होता तो D5D होता ना यार, स्टैगर्ड फेरोसीन है। क्लोरीन नहीं होती तो D5D होता, कोई गड़बड़ नहीं है। यहाँ C1 कैसे होगा? क्लोरीन नहीं होने से C2H होगा, यहाँ C1 होगा। C1 क्यों होगा भाई? प्लेन तो मिल रहा है आपको। अरे प्लेन तो मिल रहा है आपको, कैसे होगा C1? स्टैगर्ड में भी प्लेन तो लगता है सीधा सीधा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
देखिए नेक्स्ट पॉइंट, देखिएगा C2 यहाँ से जाएगी, इस बीच में कंफ्यूज ना हो, C2 यहाँ से जाएगी तो ये वाला आगे पहुंच जाएगा और ये वाला नीचे पहुंच जाएगा। C2 प्रेजेंट है, I प्रेजेंट है, और अगर ये दोनों प्रेजेंट है तो एक ही चीज बचती है ये, ठीक है, C2H पॉइंट ग्रुप इसका होगा। अरे आप नहीं समझ रहे क्या? देखिए देखिए क्या हो रहा है इसमें, आप इन जनरल सोचो ना, इन जनरल जब आप चीजें लगा रहे थे तो जब स्टैगर्ड फेरोसीन आपकी थी तो आप ऐसा बनाते हो ना, तो आप इसको स्टैगर्ड फेरोसीन में C2 यहाँ से नहीं लगा रहे थे क्या सारी, जो कि C5 ऊपर से नीचे जाती है उसके परपेंडिकुलर थी, याद है? तो जब आप C2 लगा रहे थे तो क्या हो रहा था, ये वाला पॉइंट घूम के यहाँ आ जाता है, तो वही तो भी हो रहा है, ये वाली क्लोरीन घूम के इसके साथ क्लोरीन अड़ गई तो यहाँ आ गई, तो यहाँ वाली C2 है जो यहाँ से जाएगी C2 आपकी, ठीक है, क्लियर है? ये बात हम बोल रहे हैं, और फिर इसके परपेंडिकुलर प्लेन यहाँ से कहीं से जाए, ठीक, तो C2H हमारा आंसर आएगा। और सुरेश सर आ गए देखो क्लास में, गुड मॉर्निंग सुरेश सर, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून हो गई अब तो, सही बात, बड़े आगे। देखिए संदीप, आई होप अब आपको C2 समझ में आ गई होगी। ये C2 वहीं से जाएगी एग्जैक्ट जैसी D5D वाले में जाती है, जैसे D5D में जाती है वैसे ही इसमें भी जाएगी, ठीक है। बॉन्ड कंसीडर होगा ऑर्गेनोमेटलिक बॉन्ड, अरे ऑर्गेनोमेटलिक बॉन्ड तो कंसीडर होता ही है ना यार, आयरन का बॉन्ड कंसीडर नहीं करोगे तो फिर मॉलिक्यूल ही नहीं है, वो तो हवा में हो गया मॉलिक्यूल, ठीक है, बिल्कुल। आपको क्या कंफ्यूजन हो रहा है इसमें, मुझे समझ नहीं आ रहा। ये आयरन है, यहाँ से जाएगी सीधा सीधा सा यहाँ से जाएगी, आप एक बार स्टैगर्ड फेरोसिन की स्ट्रक्चर देखो फिर आपको समझ आएगा कि कहाँ से जाए, ठीक है। चलिए अर्चना, वेरी गुड आफ्टरनून, सुरेश सर को गुड आफ्टरनून बोल रहे हैं अर्चना जी, सर तो आके चले गए लगता है, ठीक है। देखिए आई होप समझ में आ रहा है, देखो 5 C2 जाती है ना, उस 5 C2 में से एक C2 है जो मैंने आपको दिखाई, अभी बाकी की C2 नहीं जा रही है, क्यों? क्योंकि आपकी सिमेट्री केवल इन दोनों के रेस्पेक्ट में बन रही है, ऐसा है, ठीक है। आज बहुत चमक रही हूँ मैं, आज कैमरा एकदम मुंह पे लगाया है सर, लाइट और कैमरा सब मुंह पे, इसलिए चमक रहे हैं, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं आज का, और फिर हम आज का सेशन को यहीं पे समाप्त कर देंगे। बताइए क्या आंसर होगा इसका। प्रेजेंस ऑफ 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर C2 एक्सिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, अगेन आपका पॉइंट ग्रुप रिलेटेड क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर बी, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ, आप ये पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो? 3 दिखाए यहाँ पे, 3 मतलब 3 C2 हैं जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, एक C2 परपेंडिकुलर टू C2, ये बोलना चाह रहा है। साइलेंस एंड स्माइल, आपको तो खतरनाक सॉन्ग याद आ गया इससे, बिल्कुल PDF अपलोड कर दिया जाएगा पवन, टेंशन ना लीजिए। बी ऑप्शन, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन, अरे आप लोग समझ ही नहीं रहे हो, बी ऑप्शन आप डी को देख के बोल रहे हो, है ना, ये भी देख लिया डी, उसने बोला है प्रेजेंस ऑफ 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर C2, अगर वो ये 3 नहीं बोलता ना तो डी ऑप्शन आपका ये वाला ऑप्शन करेक्ट होता। 3 म्यूचुअल परपेंडिकुलर तो D2H में भी होती है और D3H में भी होती है, D3H में तो होगी सही, देखिए
D2H में क्या क्या होती है, C2 और फिर 2C2 परपेंडिकुलर टू C2, तो एक और ये दो तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो इसलिए D2H। D3H में देखिए एक होगा D3 और इसके बेसिस पे 3C2 परपेंडिकुलर टू C3, तो ये वाला भी होगा, ये वाला भी होगा, ठीक है। D2 में तो ऐसा नहीं होता है ना, D2 में तो आपके पास में क्या होगी, अरे सही बात है यार, मैंने क्या बोल रही हूँ, C2 और फिर 2C2 परपेंडिकुलर टू C2। मैं इसको कुछ और ही पढ़ रही हूँ, नहीं आप लोगों का आंसर एकदम करेक्ट है, बी ऑप्शन हमारा आंसर होगा, बिल्कुल सही है यार, मैंने ऑप्शन ही गलत कर दिया। फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ, ठीक है, थ्री म्यूचुअल परपेंडिकुलर C2 एक्सिस आपके D2 में होंगे, D2H में होंगे, D3H में भी होंगे, ठीक है। चलिए ठीक, सी ऑप्शन तो नहीं हो सकता इसका आंसर, फिर से सोच लो, सी ऑप्शन तो नहीं है, बताइए, सही है। वेरी गुड मॉर्निंग, जाने का टाइम आ गया है, तो क्या लिखा है भाई, इतने सारे मैसेज लिख के डिलीट कर रहे हैं, आधा ऑप्शन दिखा ही नहीं, इसमें ऑप्शंस दिखने में कुछ गड़बड़ हो रही है क्या यार, पूछो यार, नहीं दिख रहा है तो। इसमें एक और चीज हो सकती है, अगर आप ढंग से देखो ना, ये जो D3 वाला है, D3H जो है, समझना मेरी बात को, कि D3H में ना आपका C3 के परपेंडिकुलर होती है 3C2,